तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस वक्त तो वज़ीरों की तब्दीली जो है सबसे बड़ा मौजू बहस जो है प्रोग्रामों में, न्यूज़ में सबसे बड़ी ख़बर वही है। तब्दीली हुई तो क्यों हुई और जो नए वज़ीर आए हैं वो क्या करके दिखाएंगे। हफीज़ शेख साहब के मुतल्लिक मैंने कल भी आपको कुछ तफसील बताई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका सफ़र 2010 में कैसे शुरू हुआ और उससे पहले मुशर्रफ के साथ वो कैसे सिंध हुकूमत में आए, फिर मरकज़ में उनके प्राइवेटाइजेशन के वज़ीर बने, फिर उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ज़रदारी साहब का वज़ीर बनवाया गया और बनवाने की पूरी स्टोरी मैंने आपको बयान की। अब वो तहरीक इंसाफ के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं और उनका इम्तहान सर के ऊपर है और इम्तहान ये है कि बजट में कुछ ऐसा कर दिखाएं, रिफॉर्म इनिशिएटिव वो ले लें जो पहले 3 साल दौर में वो नहीं ले सके पीपल्स पार्टी के दौर में, क्योंकि ये वही दौर है जिसका इख्तिताम उन्होंने 1 महीना पहले छोड़ के चले गए थे। कहा मैंने रिज़ाइन कर दिया, पीपल्स पार्टी वालों ने कहा हमने निकाल दिया ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। उसके बाद जब PMLN की हुकूमत बनी तो इसहाक डार ने पहले 480 अरब का सर्कुलर डेट पे किया था। ये बात जहन में रखिएगा, ये वही सर्कुलर डेट है जो हफीज़ शेख छोड़ कर गए थे। उन्होंने कहा कि 9% के करीब बजट डेफिसिट हो जाएगा अगर मैंने पूरे की पूरी अमाउंट अभी पे कर दी। पार्शली 30 जून से पहले पे करूँगा, पार्शली बाद में पे करूँगा, ताकि 8-8.5% पे फिस्कल डेफिसिट ख़त्म हो जाए। ये भी फिस्कल डेफिसिट वही है जो हफीज़ शेख 2013 में छोड़ के गए थे। तो उनकी चॉइस काफ़ी मुतनाज़ा है, लेकिन उनके लिए एक मौका है कि जो माजी में नहीं कर पाए थे वो अब करके दिखा दें। एक बजट का इम्तहान है उनके सर के ऊपर और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ एग्रीमेंट किस शक्ल में करेंगे। क्या वो बातें मानेंगे जो हम पहले ही कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन कर दी, यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट हाइक कर दी, क्या और उस किस्म में जाएंगे जिससे इकॉनमी बैठ गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, महंगाई बढ़ गई, या उससे हट के कोई रास्ता दरमियाना निकालेंगे, इकॉनमी भी स्टेबल हो जाए, ग्रोथ मोमेंटम भी आ जाए जिससे लोगों को जॉब्स मिलनी शुरू हो जाए और कुछ ज़िंदगी आसान हो जाए। प्राइम मिनिस्टर का इसके ऊपर एक स्टेटमेंट एक जलसे का है। स्टार्ट मैं उन्हीं के बयानात से आज करूँगा, फिर आपको दौरा ईरान के हवाले से कंट्रोवर्सी सामने आई है वो बयानात भी दिखाएंगे। लेकिन पहले जो उन्होंने एक तकरीर में वज़रा की तब्दीली की वजूहात बयान की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने सख्त लहजे में मैंने कभी सुना नहीं था कि कभी भी वो असद उमर के मतलब ऐसी राय दें या किसी और के मतलब, नाम नहीं लिया लेकिन डायरेक्ट, वेरी डायरेक्ट स्टेटमेंट। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद हो। इन दो हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। हमने इनको सजाएं सिर्फ इसलिए देनी है कि लोगों के लिए इबरतनाक हो कि आगे से कोई इस मुल्क में इलेक्शन करके ऊपर आए और डरे मुल्क लूटते हुए। तीनों बड़े खानदान, 2 शरीफ बरादरान, उनके बच्चे, उधर से जरदारी और ओमनी ग्रुप, इन सब ने वही उसी तरह पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया है। पॉलिटिक्स में आया, मजाक उड़ाया गया, 10 साल मेरा मजाक उड़ा और फिर कहा जी ये जीत नहीं सकता। फिर जब प्राइम मिनिस्टर बना तो अब कहते जी मुल्क बन गया लेकिन अब चलेगा नहीं। मैंने भी 7 दिन जेल में गुजारे हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में और वहां सिर्फ गरीब लोग थे। कोई बड़ा डाकू मुझे जेल में नहीं नजर आया, असेंबलियों में नजर आते थे। सारे कान खोलकर वज़ीर सुन लें, जो मेरे मुल्क के मफाद में काम नहीं करेगा। अल्फाज का चुनाव प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको तब्दील कर दूंगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर की वार्निंग भी है मौजूदा वज़रा के लिए और जिनको भेजा है घर उनके लिए पैगाम भी है कि तब्दीली क्यों हुई और आइंदा भी ये रास्ता खुला है, बंद नहीं हुआ। तो हफीज़ शेख साहब सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस वक्त आप करिएगा, क्योंकि आपके दोनों इम्तहान बहुत दूरी के ऊपर नहीं है, बहुत ही करीब है। बजट भी अभी देना है और IMF से मुआहदा भी अभी होना है।